कबीर जी खुले में सो रहे थे घर की छत पर, अकेले, माता पिता नीचे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई। भाई नभवानी क्या कहा कि देह तिलक रमानी करो। हे कबीर उठो, सोने का समय नहीं है, जागने का समय है, उठो और क्या करो। बोले अपने शरीर पर 12 तिलक लगाओ। भाई नभवानी देह तिलक रमानी करो। और तिलक लगा के क्या करो? बोले करो गुरु रामानंद अगरे माल धारिए। करो गुरु रामानंद गरे माल धारिए। जाओ जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में समर्पण करो, उनको गुरु बनाओ, गले में कंठी पहनो, माथे पे तिलक लगाओ, वैष्णव बन जाओ। कृपा पुकार रही है। और जब कृपा ने पुकारना प्रारंभ किया, उठ बैठे कबीर और आकाशवाणी से ही बात करने लगे कि आप मुझे रामानंदाचार्य जी को गुरु बनाने को कह रहे हैं, मैं उनमें गुरु भाव रखता हूं, मैं तिलक कंठी धारण करने को तैयार हूं, लेकिन वो तो हम जैसे विमुखों का, पापियों का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। वे यवनों का, म्लेच्छों का मुख नहीं देखते। तो देखे नहीं मुख मेरो मान के मलेच्छ मुँह को। वे मेरा मुख नहीं देखेंगे मुझको म्लेच्छ मान के। तो बताइए फिर किस प्रकार मुझे उनकी प्राप्ति होगी? तब आकाशवाणी ने कहा, हिम्मत मत हारो। बोले रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, अपग परे राम कहें मंत्र सो उचारिए। घबराने की जरूरत नहीं, तिलक लगाओ, कंठी पहनो और सवेरा होने से पहले काशी के पंचगंगा घाट पर गंगा जी की सीढ़ी पे जाके लेट जाना। ये स्वयं आकाशवाणी बता रही, भगवान रास्ता बता रहे हैं। कबीर जी की कथा बड़ी अटपट है। कहां तो गुरु गोविंद से मिलने का रास्ता बताते हैं, या गोविंद गुरु से मिलने का रास्ता बता रहे हैं। कैसे कृपा होगी? बोले तिलक लगा लो, कंठी पहन लो और पंचगंगा घाट पे गंगा जी की सीढ़ी पे जाके लेट जाना। होगा क्या? बोले बिल्कुल अंधेरे में रामानंदाचार्य भगवान स्नान करने को आते हैं। रजनी के शेष में आवेश सो चलता, आप बहुत तेज चलते हैं, और जैसे ही चलेंगे तुम उनके रास्ते में लेटे होगे, उनका चरण तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा, उनके मुख से नाम निकलेगा। उस समय उनके मुंह से जो निकल जाए वो उसको ही मंत्र मान ले और उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना कह के आकाशवाणी मौन हो गई। अब कबीर जी उसी समय उठे, जबकि आकाशवाणी ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में जाना, लेकिन कबीर जी से कहां रहा जाए। कबीर जी उसी समय कंठी गरे में पहर ली थी, माथे पर रामानंदी तिलक लगा लिया था, 12 अंगों में तिलक लगा लिया था, सुंदर धोती पहन ली थी, और वहीं गंगा जी की सीढ़ी पर जाकर के अभी लेट गए थे। संध्या समय, अभी रात्रि का प्रथम ही प्रहर प्रारंभ हुआ था, लेट गए थे जाके। क्यों? प्रियादास जी कहते हैं 2 बात। एक तो सोचा कि कहीं सोया ना रह जाऊं, समय पे आंख ना खुले और गुरुजी निकल जाएं तो कृपा से चूक जाऊंगा। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण उत्सुकता, रहा नहीं जा रहा था। अब वहीं चल करके बाट देखेंगे, दुनिया की बाट बहुत देखी, अब गुरु कृपा की बाट देखेंगे। उत्सुकता के कारण रहा नहीं जा रहा था, इतने प्रेम विह्वल हो गए थे। उसी समय तिलक माल धारण करी थी, धोती पहरी थी, और जा करके महाराज लेट गए थे। और महाराज सीढ़ी पर लेटे थे उल्टे हो करके कि उसी समय ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। श्री रामानंदाचार्य भगवान अपनी कुटिया से निकले,
और झटपट झटपट गंगा जी में स्नान, ताकि कोई उनको न देख पाए, वो किसी को न देख पाए। अंधेरे ही स्नान करके कुटिया में अन्न करने के लिए चले जाते थे रामानंदाचार्य जी। उसी समय बड़े तेज आवेश से रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, अब पग परे राम कही, अब मंत्र सो विचार। चटपट चटपट श्री रामानंदाचार्य भगवान आ रहे थे, और जैसे ही कबीर जी वाली सीढ़ी पर आए, जैसे कबीर जी के ऊपर चरण पड़ा, तैसे ही पीछे पैर हटा लिया। पीठ चरण परे जो पीठ पर, मुख से निकली चीख, बच्चा राम कहूँ गुरु ने तुरतई दीनी सीख। जैसे ही चरण पड़ा, अब कबीर जी छोटे, एकदम चीख निकली, और जैसे ही उनको लगा किसी पे चरण पड़ गए, तैसे ही रामानंदाचार्य जी ने कहा, बच्चा राम कहो, बच्चा राम कहो, बच्चा राम कहो। ये कहा, देख भी नहीं पाए कौन था। इतनी देर में कबीर जी तो उठ करके भागे। श्री रामानंदाचार्य जी जो स्नान करने गए और सोच रहे थे सीढ़ी पे आ जाके कौन लेट गया यहाँ पर। और मैंने कहा बच्चा राम कहो, बच्चा राम कहो, उठ करके भागा। आनंद हो गया, भागते भागते पाया पाया पाया, मैंने पूर्ण सदगुरु पाया। हर का नाम जपाया, गुरु जी हर का नाम जपाया, प्यारे से मिलवाया, गुरु जी प्यारे से मिलवाया, मेरा जीवन धन्य बनाया, गुरु जी जीवन धन्य बनाया। हरस हरस गुण गाया, हरि में हरस हरस गुण गाया।